करें सर स्टार्ट? Okay, good morning students. Let's continue our chapter of economics. Now we will discuss the topic land distributed in the village Palanpur. लैंड डिस्ट्रीब्यूशन कैसा था पालमपुर में? फर्स्ट ऑफ ऑल, 1/3 of families, 440 families were there, and among them 1/3 families are landless. These are landless. Secondly, rest of the families who own land, 240 families have the land less than 2 hectare. 240 families जो थी उसमें ऐसे फैमिलीज थी जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम लैंड थी. मोर देन हाफ ऑफ द एरिया आधे से ज्यादा जो एरिया है कल्टीवेशन लैंड का, दैट इज कवर्ड बाय क्वाइट लार्ज प्लॉट्स. वहां पर लार्ज प्लॉट्स थे. नेक्स्ट वाज 60 families of 60 families which are belongs to medium and large farmers have more than 2 hectare land. Last was a few of the large farmers have land extending more than 10 hectare. 10 hectare or more than 10 hectare. So this was the land distribution in the village Palanpur. As I told you, Palanpur is representing the whole villages of India. So it is also representing the unequal distribution of land in India. So this is your 3 marks question. Now our second concept or second factor of production, that was labor. Where we completed our land as a factor of production. Now we will discuss the second, that is labor. Who provides the labor? हम फार्म एक्टिविटी कर रहे हैं, एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर रहे हैं. एग्रीकल्चर एक्टिविटी में लेबर जो है कौन प्रोवाइड करता है? सबसे पहले जो आते हैं इसमें स्मॉल फार्मर्स. अभी हमने लैंड डिस्ट्रीब्यूशन देखा तो स्मॉल फार्मर्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो लेबर प्रोवाइड करते हैं. दे अलोंग विद देयर फैमिलीज, along with their families provide the labor. अब जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनके पास अपने छोटे छोटे पीस ऑफ लैंड है जिन पर वो खुद भी कल्टीवेशन करते हैं. उनकी फैमिलीज जो है वो उसे उन्हें सपोर्ट करती है. तो सो द along with their families provide the labor on their own land. Second, large farmers, large or medium farmers. How they get the labor for their farm activity? They hired labor for their
फार्म एक्टिविटीज। अब वो क्या करते हैं कि लेबर जो है हायर करते हैं फार्म एक्टिविटीज के लिए अपनी, और ये जो लेबर हायर करते हैं वो कहाँ से आती है? जो लैंडलेस लेबर है, लैंडलेस फार्मर एंड स्मॉल फार्मर्स, जिनके पास अपनी लैंड ही नहीं है, या फिर जो छोटे छोटे फार्मर्स हैं जो अपना इतना पीस ऑफ लैंड में नहीं है उनके पास कि वो अपना सेल्फ कंजम्पशन के लिए भी ग्रो कर सके, तो वो क्या करते हैं, वो लार्ज और मीडियम फार्मर्स के फार्म पर एज ए लेबर वर्क करते हैं। अब इसमें जो है आपको एक सिचुएशन दी हुई है कि जो आप सारी स्टोरीज जो आपके टेक्स्ट बुक में है आप उसको रीड करोगे। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है दो पर्सन्स का, डाला और रामकली। अब ये दोनों ही जो है वो स्मॉल फार्मर्स हैं, जिनके अपने जो लैंड है वो बहुत ही स्मॉल है, इसलिए वो दूसरों के लैंड पर काम करते हैं। अब लैंड पर काम करने के लिए, अब क्योंकि पर्सन्स जो हैं, जैसे कि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो वर्किंग पॉपुलेशन ज्यादा है और एम्प्लॉयमेंट कम है, जिससे क्या होता है कि जो डिमांड है वो कम है और सप्लाई जो है वो ज्यादा है, जिससे क्या होगा कि उनकी इनकम यानी उनकी वेजेस क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। जब हमारे पास काम नहीं होता तो हम कम वेजेस पर भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सेम इन दोनों के केस में था कि जो हमारे गवर्नमेंट है वो डिटरमिन करती है एक लेबर की वेजेस, लेकिन उस पर्टिकुलर वेजेस से जो आज के टाइम में 300 to 350 है, उससे भी कम कीमत पर ये काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि देयर इज लेस वर्क एंड मोर डिमांड, मोर सप्लाई। तो यहाँ पर इन दोनों के एग्जाम्पल से हमें पता लगता है कि जो लेबर है उसे कम वेजेस पर काम करना पड़ता है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट की जो है वो क्या है, कमी है। अब इसकी वजह से क्या होता है कि कुछ ऐसे ही पर्सन जो अपने ही एरिया में सरवाइव नहीं कर पाते, वो क्या करते हैं, दे माइग्रेट टू अनदर एरियाज, another developed areas for the search of employment. Why they migrate for the employment? employment के लिए वो क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं। माइग्रेशन के दूसरे भी कुछ रीजन हैं, कुछ लोग जो है एजुकेशन के लिए भी माइग्रेट करते हैं, कुछ हेल्थ फैसिलिटीज के लिए भी माइग्रेशन होता है, कोई माइग्रेशन जो है वो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी किया जाता है। तो ये सारे रीजंस हैं जिसके कारण लोग अपना शहर, अपना गांव छोड़कर दूसरे एरियाज में माइग्रेट करते हैं। जैसे कि आप देखते हो कि बिहार से बहुत सारे लोग जो है वो हमारे जैसे पंजाब, हरियाणा, इन डेवलप्ड स्टेट्स में आते हैं इन द सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ माइग्रेशन। नाउ प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय लेबर्स। अब ऐसे लेबर्स को क्या प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस करनी पड़ती है, या हम यूं कह सकते हैं कि इंडिया में जो लेबर है उनको कौन कौन सी मेन प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। सो प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द लेबर्स, फर्स्ट इज जो लेबर है दे हैव नो राइट on the land and production जिस लैंड पर वो काम कर रहे हैं उस लैंड पर उनका कोई राइट नहीं होता, जो वो उस लैंड पर ग्रो कर रहे हैं उस प्रोडक्शन पर भी उनका कोई राइट नहीं होता। वो लैंड और प्रोडक्शन किसकी है, ऑनर की, लार्ज और जो मीडियम फार्मर्स हैं उनकी। दे आर पेड वेजेस, उनको इसके बदले में क्या मिलती है, वेजेस, यानी कि मजदूरी उन्हें मिलती है। अब ये वेजेस भी जो है वो डिफर करती है, इट कैन बी, वेजेस कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कैश, कई बार जो वेजेस है वो कैश के फॉर्म में मिलती है उन्हें, और सम टाइम्स जो है इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ मील्स,
अब आप देखते हो कि हम लोग जो है लेबर को देखते हैं कि कई बार इनको हम कैश में पेमेंट देते हैं और कई बार हम उनको देते हैं कि आप हमारे खेत में काम करोगे तो आपको 2 वक्त का खाना मिल जाएगा. सो it can be in the form of cash as well as in the form of meal. And one more thing, wages varies from region to region. हर जगह पर एक जैसी वेजेस नहीं मिलती. दूसरा, वर्क टू वर्क भी ये जो है डिफर करती है कि कैसा काम है. क्रॉप टू क्रॉप भी डिफर करती है. फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, किसी क्रॉप के जो है प्रोसीजर में ज्यादा लेबर लगती है तो वहां पर उन्हें वेजेस ज्यादा मिलेगी, दूसरे में उसे कम मिलेगी. ऐसे ही फ्रॉम फार्म एक्टिविटी टू अनदर. अगर हमने सोइंग के लिए लेबर लगाई है तो मे बी उसकी वेजेस कम होगी. हार्वेस्टिंग करवा रहे हैं हम किसी लेबर से तो उसके लिए वेजेस उनको ज्यादा प्रोवाइड की जाएगी. सो वेजेस वेरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन, क्रॉप टू क्रॉप एंड एक्टिविटी टू एक्टिविटी. नेक्स्ट प्रॉब्लम इज it also variation in the duration of employment. ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जरूरी नहीं कि हमने एक लेबर हायर की है तो उसे हम पूरा साल रखें. मे बी जैसे भी मैंने बताया कि सिर्फ एक एक्टिविटी के लिए हम लेबर हायर कर सकते हैं, फॉर वन सीजन के लिए लेबर हायर कर सकते हैं. अब जैसे आप जो है अपनी बिल्डिंग्स बनाते हो, मकान बनाते हो, उसमें क्या करते हैं हम पर डे के हिसाब से लेबर हायर कर लेते हैं. तो यहाँ पर जो है लेबर का जो ड्यूरेशन है वो भी एम्प्लॉयमेंट का ड्यूरेशन भी वैरी करता है. इट कैन बी डेली बेसिस, इट कैन बी ऑन ईयरली बेसिस, मंथली बेसिस और सीजनली. तो इट डिपेंड्स अपॉन द एक्टिविटीज. अब नेक्स्ट क्या है कि इसमें कि जैसे जैसे हमारा मैकेनाइजेशन हो रहा है हर फील्ड में, ड्यू टू द मैकेनाइजेशन डिमांड ऑफ लेबर इज रिड्यूसिंग. लेबर की डिमांड क्या होती जा रही है? रिड्यूस होती जा रही है. अब लेबर की जब डिमांड रिड्यूस हो जाएगी तो उनकी वेजेस भी क्या हो जाएंगी? रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि वहां पर क्या आ जाएगा? कंपटीशन. सो देयर इज अ स्टिफ कंपटीशन अमंग देम. अब जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि हम कोई मकान बना रहे हैं और हम लेबर हायर करने जाते हैं. अब उस पॉइंट पर जहां पर लेबर खड़ी होती है वहां पर बहुत सारे पर्सन होते हैं. तो आप सपोज कि इस टाइम जो एक पर्सन की मजदूरी है, लेबर है, वो जो है वो 400 चल रही है. लेकिन अगर किसी पर्सन को बहुत दिनों से काम नहीं मिला है तो मे बी वो 300 पर भी काम करने के लिए तैयार हो जाएगा, बिकॉज देयर इज अ स्टिफ कंपटीशन. अगर वो नहीं करेगा तो हम दूसरे को हायर कर लेंगे. So these lies in every field of production. Due to the mechanization, the demand of the labor is reducing and it led to the competition among the labor. Next is this led to them in debt trap. अब क्या होगा कि किसी दिन, जैसे मैंने आपको बोला कि जरूरी नहीं कि जो डेली वेजेस पर काम करते हैं लोग उनको डेली काम मिलता है. एक दिन काम मिल रहा है, हो सकता है 2 दिन काम ना मिले, या फिर कोई पर्सन जो कम वेजेस पर भी काम करने को तैयार हो रहा है तो वो इतना अर्निंग नहीं कर पाएगा कि अपनी फैमिली और फैमिली मेंबर्स की नीड को फुलफिल कर सके. उस नीड को फुलफिल करने के लिए उन्हें क्या लेना पड़ेगा? उसे उधार लेना पड़ेगा, डेट लेना पड़ेगा. दे बोरो द मनी from the large farmers or the money lenders, and slowly they will kept in the debt trap. धीरे धीरे वो क्या होते जाएंगे? कर्जे के बोझ में दबते चले जाएंगे, जाल में फंसते चले जाएंगे. So these are the main problems which are facing by the labor in India. Now the third factor is capital.
Our third factor of production is capital. अब कैपिटल जो है वो कहाँ से आती है? कैपिटल नीडेड इन द फार्मिंग, नो डाउट. मॉडर्न फार्मिंग मेथड रिक्वायर्स, अभी हमने किया था कि जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैं दैट रिक्वायर्स मोर मनी, इसमें हमें ज्यादा कैपिटल की जरूरत पड़ती है क्योंकि हम सारा काम मशीनरी से करते हैं. H5 सीड्स परचेज करने हैं, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, इन सब का यूज करते हैं, फिर हमें इरिगेशन मेथड भी लगाने हैं. सो दे नीड मोर मनी. अब जब इसमें मॉडर्न फार्मिंग मेथड का हम यूज कर रहे हैं, मनी हमें ज्यादा चाहिए. हाउ द फार्मर्स कैन अरेंज दिस मनी, जो फार्मर्स हैं वो फार्मिंग के लिए मनी कैसे अरेंज करेंगे? इसमें भी दो कंडीशन हमें दिखाई देती है. एक तो स्मॉल फार्मर्स की, हाउ दे अरेंज द मनी फॉर देयर फार्मिंग एक्टिविटीज. दो कैटेगरीज है हमारे पास फार्मर्स की, एक स्मॉल फार्मर और दूसरा मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स. तो स्मॉल फार्मर्स have to how they arrange the money, they have to borrow the money from large farmers, जिसमें हम कहते हैं कि गांव के जमींदारों से, व्यापारियों से वो ले लेते हैं, और मनी लैंडर्स, जो महाजन जिनको गांव में अक्सर कहा जाता है, तो उन्हें अपनी फार्म एक्टिविटीज के लिए ये इनपुट्स लगाने के लिए वो कैपिटल कहाँ से लेते हैं? वो उनको उधार लेनी पड़ती है. दे हैव टू बोरो द मनी फ्रॉम लार्ज फार्मर्स और ट्रेडर्स और मनी लैंडर्स. तो इन लोगों से उन्हें मनी लेनी पड़ती है. अब ये क्या करेंगे, किस चीज के लिए लेनी पड़ती है? दे सप्लाई various inputs, they supply various inputs to the farmer जो डिफरेंट इनपुट्स हमारे फार्मिंग एक्टिविटी में लगते हैं, ये इनपुट्स इन्हें कौन प्रोवाइड करवा देता है? लार्ज फार्मर्स, मनी लैंडर्स और ट्रेडर्स. इसके बदले में वो क्या करेंगे? कोई भी किसी की हेल्प बिना किसी प्रॉफिट के नहीं करता. तो ये लोग अगर स्मॉल फार्मर्स की हेल्प कर रहे हैं तो वो क्या करेंगे? उसे मनी दे रहे हैं, तो इट मीन्स दे चार्ज हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट. अब जो स्मॉल फार्मर्स हैं वो बैंक से लोन नहीं लेते, क्योंकि बैंक जो है वो कोलैटरल मांगता है, और कोलैटरल मीन्स कोई ना कोई जिसको हम कहते हैं कि हम एक सिक्योरिटी रखते हैं कुछ भी. तो बैंक में सिक्योरिटी रखनी पड़ती है. दूसरा फिर जो है डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है. तो स्मॉल फार्मर्स जो है दे फील इट इज वेरी डिफिकल्ट, so they borrow money from the large farmers, money lenders and traders, and they charge high rate of interest on their money. अब इससे क्या होगा कि ये जो फार्मर्स हैं और उस पर हाई रेट दे रहे हैं, जिसके कारण वो धीरे धीरे जब अगर इन केस क्रॉप फेल हो जाती है, दे फाइटिंग द डेट ट्रैप. नेक्स्ट, द कंडीशन ऑफ large and medium farmer, how they arrange their money. लार्ज और मीडियम फार्मर्स जो हैं वो अपनी फार्मिंग एक्टिविटीज के लिए मनी कैसे ऑब्टेन करते हैं, कैसे अपना कैपिटल अरेंज करते हैं? दे ऑब्टेन कैपिटल फ्रॉम देयर सेविंग्स or from the bank on loan, as loan कह सकते हैं हम.
फ्रॉम देयर सेविंग। अब ये सेविंग उनके पास कहाँ से आती है, ये नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा, फिर भी यहाँ पर शॉर्ट में हम करते हैं कि जैसे हमने कहा लार्ज और मीडियम फार्मर्स का जो प्लॉट साइज है वो क्या है, लार्ज है, तो उनके पास अपने सेल्फ कंजम्पशन के बाद भी बहुत सारा जो है प्रोडक्शन जो है वो सरप्लस हो जाता है, और जिससे वो सेल करके प्रॉफिट अर्न करते हैं। उस प्रॉफिट को हम क्या कहेंगे, उनकी सेविंग, क्योंकि जितना उनका खर्च है, जितना उनका एक्सपेंडिचर है, वो करने के बाद उनके पास तब भी मनी उनके पास रह जाती है, दैट इज कॉल्ड सेविंग। तो वो नेक्स्ट सीजन में इसी सेविंग का यूज करते हैं, नहीं तो वो किससे लोन लेंगे, बैंक से, एंड बैंक चार्ज अ लो रेट ऑफ इंटरेस्ट इंस्टेड ऑफ लार्ज फार्मर्स, मनी लेंडर्स एंड ट्रेडर्स, क्योंकि बैंक जो है वो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जो है लोन उन्हें प्रोवाइड करता है, सो दे कैन पे इट इजीली. So how the small farmers and large and medium farmers arrange their capital from their for their farm activities. Here we have the story of Savita and Tejpal. एग्जाम्पल है हमारे पास सविता और तेजपाल का. शॉर्ट में हम करेंगे, सविता जो है वो क्या है, एक फार्मर है, और तेजपाल जो है वो एक लैंड ऑनर है, ट्रेडर है. ठीक है. अब यहाँ पर ये सविता जो है उसके पास बहुत ही स्मॉल पीस ऑफ लैंड है, तो उसे अपने लैंड पर इनपुट्स लगाने के लिए किसकी जरूरत है, कैपिटल की. शी नीड्स कैपिटल, एंड हाउ शी नीड अरेंज हिज हर कैपिटल थ्रू द Tejpal. So she takes loan from the Tejpal on the high rate of interest to buy the inputs for their farming activities. So Tejpal provides her loan on the 2.4% rate of interest. अब यहाँ पर जो लोन प्रोवाइड करता है वो कितने इंटरेस्ट पर कर रहा है, 2.4 पर. मोर ओवर, क्योंकि उसे पता है कि उसका पीस ऑफ लैंड छोटा है और वो इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट का लोन जो है वो उसे रिपे नहीं कर पाएगी. सो शी एग्रीड टू डू द वर्क इन हिज फार्म. अब ये जो है वो इसके फार्म में काम करने के लिए तैयार हो जाती है एज ए लेबर. और लेबर टाइमिंग कौन सा है, हार्वेस्टिंग का, जिस टाइम जो है उसके फार्म में भी बहुत ज्यादा काम होता है. सो इट वाज अ बिजी टाइम एंड she agreed to do this work on 35 rupees per day, which is very less wages. As a labor, she agreed to do the work in the Tejpal's farm at the rate of at the wages 35 rupees per day के हिसाब से वो काम करने के लिए तैयार हो जाती है, जबकि ये जो है बहुत ही बिजी टाइम होता है जिसमें वो ज्यादा भी अर्न कर सकती थी. और मोर ओवर she has 3 children, उसके 3 बच्चे भी हैं, और she has to look after them. So the condition of Savita is very critical because she has to do the work in her own farm, in the Tejpal's farm, and she have to look after her household works also. So these are the conditions found in our India as a labor or small farmers. Now the sale of, अभी हमने किया था कि जो लार्ज फार्मर्स हैं वो कैसे अपनी सेविंग्स अरेंज करते हैं. तो जब लार्ज फार्मर्स के फार्म में प्रोडक्शन ज्यादा होता है तो वो क्या करेंगे, उसे सेल करेंगे. सो नेक्स्ट इज सेल ऑफ सरप्लस. फार्म प्रोडक्ट्स, इसमें भी हम दोनों ही कंडीशंस देखेंगे, स्मॉल फार्मर्स की भी और लार्ज फार्मर्स की भी. सो फर्स्ट कंडीशन इज, सबसे पहले क्या करते हैं कि जो फार्मर्स हैं जितना भी प्रोडक्शन करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर मेनली फूड ग्रेन्स की बात कर रहे हैं, कैश क्रॉप्स की नहीं, तो फूड ग्रेन्स के लिए पहले क्या करेंगे, द फार्मर्स retain a part of production for their
सेल्फ कंजम्पशन, जो भी वो ग्रो कर रहे हैं उसका उतना पार्ट जो है, कुछ पार्ट जो है वो अपने किसके लिए रखेंगे, सेल्फ कंजम्पशन के लिए, अपने फैमिली और फैमिली मेंबर्स के लिए। नाउ द सरप्लस विल बी सेल will be sell in the market। अब सरप्लस क्या है कि सपोज एक लैंड है, एक लैंड पर 100 टन जो है वो हमारा वीट प्रोडक्शन हुआ, ठीक है। अब एक फैमिली को जो है वो अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए फॉर द होल ईयर उन्हें जो है सपोज की जो है 50 टन जो है वो रख लेते हैं, या 25 टन जो है वो अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए, क्विंटल्स में हम कह सकते हैं, क्विंटल ले लेते हैं इसको, कि क्विंटल्स को जो है वो अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए रख लेंगे। बाकी का जो 75 क्विंटल है वो उनके पास क्या हो गया, सरप्लस हो गया, जिसे वो क्या करेंगे, मार्केट में सेल करेंगे। दैट कुड बी कॉल्ड सरप्लस प्रोडक्शन। अब सरप्लस प्रोडक्शन में भी दो कंडीशंस हमें डिफर मिलती है। स्मॉल फार्मर्स क्या होंगे, स्मॉल फार्मर्स के पास लेस देन 2 हेक्टेयर लैंड्स है, तो स्मॉल फार्मर्स हैव हार्डली एनी सरप्लस। उनके पास जो है वो एक पीस ऑफ लैंड से इतना नहीं प्रोडक्ट कर पाते कि जिससे कि वो उनके पास कोई सरप्लस आए। सो दे डू नॉट हैव एनी सरप्लस प्रोडक्शन। ओनली मीडियम एंड large farmers have surplus because they have more than 10 hectare lands, so they have surplus and they will sell it to the market and earn money। यहाँ पर हमें वही सेम एग्जांपल है तेजपाल। तेजपाल जो है वो एक हमारा क्या है, लार्ज फार्मर है। तो यहाँ पर क्या होता है कि इसमें एग्जांपल आपको दिया हुआ कि 350 क्विंटल जो है उसके पास क्या है, सरप्लस है। सरप्लस जो है बीज का उसके पास होता है, उसे वो किसमें सेल कर देता है, रानीगंज मार्केट में। रानीगंज मार्केट में जब उसे सेल किया जाता है तो ही अर्न्स प्रॉफिट। अब इससे क्या होगी, उसकी जो है अर्निंग इंक्रीज हो जाएगी। और इस इंक्रीज मनी का वो कैसे यूज करता है, इससे क्या मिलेगा, प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट जो है वो किस में वो क्या रखता है, बैंक में। ही kept his money in the बैंक। अब इस बैंक में रखी हुई मनी का वो दो तरीके से यूज करता है। सबसे पहले जो बैंक के में उसने अपनी सेविंग रखी, तो उसमें से जैसे कि अभी हमने एग्जांपल देखा सविता का कि बैंक में उसने मनी रखी, सबसे पहले वो क्या करता है, स्मॉल फार्मर्स को उसमें से लोन दे देता है। अगर उस जैसा कोई आता है सविता जैसा, तो उसको वो लोन दे देता है, और इस लोन पर वो क्या करता है, he gets high rate of interest। अब अपनी सेविंग को ही वो आगे दे रहा है, उस पर इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, तो यहाँ से भी उसे क्या मिल रहा है, फिर से प्रॉफिट मिल रहा है, फिर से वो उसकी अर्निंग हो रही है। दूसरी चीज की जो बैंक में उसकी सेविंग्स पड़ी है उसको वो फर्दर इन्वेस्ट करता है। इन्वेस्टमेंट क्या करता है कि उसे अगले सीजन के लिए अपनी वर्किंग कैपिटल पर उसे स्पेंड करता है। वर्किंग कैपिटल हमने पढ़ी थी, सीड्स और ऑल दैट इनपुट्स लगाने के लिए, रॉ मटेरियल लेने के लिए उसे यूज करता है। फिर उसकी जो सेविंग्स है उसे कुछ फिक्स कैपिटल पर भी यूज कर लेता है। फिक्स कैपिटल को वो इंक्रीज करता है, जैसे इन द केस ऑफ तेजपाल ही बॉट अ ट्रैक्टर। अब वो एक ट्रैक्टर लेता है, वो मतलब प्लान कर रहा है कि नेक्स्ट ईयर के लिए वो ट्रैक्टर लेगा। ट्रैक्टर क्या होगा, वो हमेशा के लिए रहेगा उसके पास, तो इससे उसकी क्या हो जाएगी, फिक्स कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। सो लार्ज फार्मर अर्न अ लॉट from the surplus, so they became richer in the India, and the condition of small farmers are very critical in the villages of India. So they arrange their money in these two ways. Small farmers do not have any surplus, but large farmers have surplus which could be sold in the market and they could earn a large amount of money.